मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। देवादिदेव पुण्योदय तीर्थ के मनोकामना पूर्ण करने वाले पारसनाथ बाबा की, मुझ जैसे कंकर को भगवान का रूप दिया ऐसे मेरे परम पूज्य शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की, जैन धर्म की। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, एको बढ़ाइए, साउंड थोड़ा सा बढ़ाइए और एको भी बढ़ाइए। मैं दौड़ता जा रहा है, मुझे घड़ी सिग्नल दे रही है। मैं आज तक, ये मुंबई महानगर है, उद्योगपतियों की नगरी, उद्योगपति, भारत की आर्थिक राजधानी। यहाँ समय घड़ी के हिसाब से ही चलना पड़ता है। लोग आते थे, मैं प्रवचन करता था, 30 सेकंड, 120 सेकंड, 180 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 600 सेकंड। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं विपिन भाई से और मीना ताई से पूछूंगा कि हम कितनी देर बात करें। 30 सेकंड कितनी देर बात करें? 1 मिनट नहीं, पूछना पड़ता है। मुंबई महानगर है भाई, मुंबई महानगर है, कितनी देर बात करें? विपिन भाई, मीना ताई, आइए। मैं आज तक जितने भी प्रवचन किया हूं, एक छोटी छोटी कथाओं से किया हूं, लेकिन 2 दिन से और हमारे औरंगाबाद महानगर से मुझे संदेशा आया कि आप ज्यादा कथानक न बोलते हुए शास्त्रों की भाषा समझाइए। हम कम शब्दों में, कम समय लेते हुए, समय का ध्यान रखते हुए बात करूंगा। मैं एक सेंटेंस से, वाक्य से शुरुआत करूंगा और उसी सेंटेंस पे प्रवचन खत्म करूंगा। जिन्हें भी अपने मोबाइल ऑन है वो साइलेंट पे कीजिए ताकि आपका ध्यान विचलित न हो। हम पहला सेंटेंस से बात करेंगे और उसी सेंटेंस से प्रवचन खत्म करेंगे। जब तक तेरे साथ पुण्य है, जब तक तेरे साथ पुण्य है, जगत तेरे साथ है। जिस दिन अशुभ कर्म का उदय आएगा, जगत तो क्या, तेरे अपने तुझे छोड़कर चले जाएंगे। ध्यान में रखना, आज हमारे पास पुण्य है, इसीलिए हमें जैन धर्म मिला है। आज हमारे पास पुण्य है, इसके लिए हम दान दे सकते हैं। आज हमारे पास पुण्य है, इसीलिए हम यहाँ धर्म सभा में बैठे हैं। हम अल्प शब्दों में 3 चीजों पे बात करेंगे और वैसे ही थोड़ी आगे बात बढ़ाएंगे। जो हमारे दानवीर सेठ ज्ञानचंद जी, काका जी सेठ जी, सेठ, इन्होंने जो बात कही संस्कार की, वो मेरे इसमें शेड्यूल में नहीं था, इसमें प्रवचन में नहीं था, लेकिन उसमें भी मैं 3 मिनट आखिरी में बात करूंगा। हम बात करेंगे पहले तप की, बाद में त्याग की और संयम की, कम शब्दों में, और बाद में हम थोड़ा सा संस्कार पे बात करेंगे। आइए, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ परमात्मा कहां रहता है, परमात्मा कैसे मिलता है और परमात्मा करता क्या है। बीरबल सोचने लगा
कि क्या जवाब दे। बीरबल घर पे आए, बड़े उदास थे, चेहरा चिंतित था। लड़के ने पूछा, पिताजी आप उदास क्यों है? बीरबल ने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज दरबार में बादशाह ने 3 प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें क्या जवाब दे यह मुझे समझ नहीं आ रहा। लड़के ने पूछा, पिताजी कौन से 3 प्रश्न? बीरबल ने तीनों प्रश्न लड़के को बता दिया। लड़का बोला, पिताजी घबराइए मत, मैं कल दरबार में जाके जहांपना से इसका जवाब दे दूंगा। दूसरे दिन लड़का दरबार में गया और विनयतापूर्वक शब्द विनयतापूर्वक अकबर बादशाह से कहा, जहांपना मेरे पिताजी के स्वास्थ्य ठीक न होने से कुछ कारणवश वो दरबार में नहीं आ सके। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। जहांपना आपके कौन से प्रश्न है? अकबर ने पहले कहा कि परमात्मा रहता कहां है? बच्चे ने थोड़ा सोचते हुए कहा, जहांपना इसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ भूख लगी है, भूख सी महसूस हो रही है, मेरे लिए दूध मंगा लिया जाए। अकबर बादशाह ने दूध की व्यवस्था लोटे में मंगा के की। बच्चे कने दूध दिया गया। बच्चा वो दूध में कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर के बाद अकबर पूछता है, बेटे तुम ये दूध में क्या ढूंढ रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, जहांपना मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूं, मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूं। अकबर ने कहा, बेटा अरे पूरे दूध में घी समाविष्ट है। जहांपना यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर। हमारे पास ही परमात्मा पूरी जगह है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। कहां रहता है परमात्मा? सभी जगह परमात्मा रहता है। आप लड़के ने कहा, जहांपना आपका दूसरा प्रश्न बताइए। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, परमात्मा कैसे मिलता है? लड़के ने अकबर बादशाह को बताया, हे बादशाह, हे जहांपना, दूध को जमाया जाता है, उसे माथा जाता है और उसे अग्नि पर गर्म किया जाता है, तब कहीं घी निकलता है। उसी तरह है जहांपना, व्रत नियम संयम के माध्यम से अपने आप को जमाना पड़ता है, तप के अग्नि पर गर्म किया जाता है, तब परमात्मा मिलता है। हमें बात कर रहे तप पे, हम पहली बात कर रहे तप पे। हमें तपना पड़ेगा और तप करके ही हमें साधना। तप सिर्फ तपना नहीं, अगर हमें मक्खन को तपाना है तो भगोने में मक्खन को डालना पड़ेगा और अग्नि पे रखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ बर्तन रखोगे, बर्तन जल जाएगा। तुम लोग सिर्फ उपवास करते हो तो वह बाहरी है, सिर्फ शरीर की हड्डी कंकाल बनो दोगे, लेकिन तपना तो अंदर है। मक्खन को तपाना है, भगोना माध्यम है, शरीर माध्यम है, तपाना हमें अंदर है। सिर्फ उपवास करते रहोगे, महीना 2 महीने 3 महीने, हड्डियां बन जाएगी, लेकिन कुछ उपयोग होने वाला नहीं।
तीसरा प्रश्न, परमात्मा करता क्या है? भाई परमात्मा करता क्या है? बच्चे ने कहा, जहां पना यह प्रश्न तुम गुरु बनकर पूछ रहे हो या शिष्य बनकर पूछ रहे हो? अब अकबर सोचने लगा, गुरु बनकर बताऊं तो गुरु को यह भी नहीं मालूम परमात्मा क्या करता है, ऐसा कैसा गुरु? तो अकबर ने कहा, बेटा परमात्मा करता क्या है, यह प्रश्न एक शिष्य पूछ रहा है। जैसे ही अकबर ने कह दिया, बच्चे ने कहा, शिष्य की इतनी मत, सिंहासन के बैठ के गुरु से पूछता है। तुरंत अकबर सिंहासन से उठकर नीचे आ गया और बच्चे को सिंहासन पे बिठा दिया। बच्चे ने कहा, हे जहां पना, परमात्मा यही करता है, किसी को ऊपर बिठाता है तो ऊपर से नीचे भी बिठा देता है, यही काम परमात्मा करता है। यह काम आज हमें तप के माध्यम से शरीर को तपाकर आत्मा की ओर ध्यान देना है। शिष्य और अकबर समझ गए कि आज हमें परमात्मा कहाँ मिलता है, परमात्मा कैसे मिलता है और परमात्मा करता क्या है।